सोचो, जिस बच्चे को तुमने हमेशा के लिए खो दिया, एक रात अचानक उसकी आवाज एक बंद दरवाजे के पीछे से सुनाई दे। वो कहे, मम्मी दरवाजा खोल दो। अगर तुम्हें सिर्फ एक बार उससे बात करने का मौका मिले, क्या तुम खुद को दरवाजा खोलने से रोक पाओगे? लेकिन मारिया ने दरवाजा खोल दिया और उसके बाद जो हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कैसे हो दोस्तों? आप देख रहे हैं ब्लैक स्क्रीन, जहां पे हम सिर्फ हॉरर मूवीज के बारे में बात नहीं करते बल्कि उनके पीछे छुपे हर राज को भी समझते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर मूवी की जहां एक माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे की आवाज दोबारा सुनने के लिए एक ऐसा दरवाजा खोल देती है जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं द अदर साइड ऑफ द डोर की कहानी। मारिया और माइकल इंडिया में अपने दो बच्चों ओलिवर और लूसी के साथ रहते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट में मारिया लूसी को तो बचा लेती है, लेकिन ओलिवर को बचा नहीं पाती। इसके बाद मारिया गिल्ट में डूब जाती है। वो ओलिवर को भुला नहीं पाती और इसी दौरान उसकी हाउसकीपर पिकी उसे एक अजीब जगह के बारे में बताती है, एक पुराना टेम्पल जहाँ एक रिचुअल के जरिए मारिया अपने ओलिवर की आवाज दोबारा सुन सकती है। मारिया के लिए ये एक आखिरी चांस होता है, लेकिन पीकी उसे एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है, उससे बात करना लेकिन दरवाजा मत खोलना। मारिया टेम्पल पहुंचती है। वहाँ कुछ अघोरी रिचुअल्स की तैयारी कर रहे होते हैं। रिचुअल शुरू होता है और कुछ देर बाद मारिया को ओलिवर की आवाज सुनाई देती है। मारिया इमोशनल हो जाती है। इतने टाइम बाद उसे अपने बच्चे की आवाज सुनाई दे रही होती है। ओलिवर मारिया से बात करता है, लेकिन फिर वो कहता है, मम्मी मुझे अंदर आने दो। मारिया मना कर देती है। उसे पिकी की वार्निंग याद होती है, लेकिन ओलिवर बार बार रिक्वेस्ट करता है और आखिर में मारिया अपना प्रॉमिस तोड़ देती है। वो दरवाजा खोल देती है, लेकिन सामने ओलिवर नहीं होता। वहाँ एक अघोरी खड़ा होता है। मारिया डर कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि दरवाजा खोलकर उसने सिर्फ एक गलती नहीं की, उसने डेड वॉल और लिविंग वॉल के बीच का कनेक्शन खोल दिया था। घर लौटने के बाद शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन घर में फिर अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। चीजें अपने आप हिलती हैं और लूसी मारिया को बताती है कि ओलिवर उससे मिलने आता है। मारिया को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन जब अजीब इंसिडेंट बढ़ने लगते हैं तो उसे समझ आ जाता है ओलिवर की प्रेजेंस सच में वापस आ चुकी है। लेकिन ये वो ओलिवर नहीं है जिसे मारिया जानती थी। उसका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है। लूसी के साथ भी डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स होने लगते हैं और मारिया को एक टेरिफाइंग डार्क फिगर दिखाई देता है। पीकी को समझ आ जाता है कि मारिया ने क्या कर दिया है। जो कनेक्शन सिर्फ कुछ वक्त के लिए होना था, वो अब परमानेंटली ओपन हो चुका है और मारिया को जो डार्क फिगर दिख रहा है वो डेथ है, एक सुपरनेचुरल एंटिटी जो लिविंग वॉल और डेड वॉल के बीच बैलेंस मेंटेन करती है। अब वो ओलिवर को वापस ले जाने के लिए आ चुकी है। पीकी मारिया को बताती है कि ओलिवर से जुड़ी हर एक चीजें डिस्ट्रॉय करनी होंगी ताकि उसका कनेक्शन लिविंग वॉल से टूट सके। लेकिन तब तक ओलिवर पीकी को भी टारगेट कर लेता है और धीरे धीरे सिचुएशन इतनी खतरनाक हो जाती है कि ओलिवर लूसी के अंदर तक पहुंच जाता है। माइकल को लगता है कि मारिया ट्रॉमा की वजह से ये सब इमेजिन कर रही है, लेकिन लूसी के बिहेवियर में चेंजेस देखकर उसे भी सच का एहसास हो जाता है। अघोरी भी वहां पहुंचते हैं। ओलिवर को लूसी से अलग करने के लिए रिचुअल किया जाता है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। मारिया समझ जाती है कि लूसी को बचाने का एक ही तरीका है। वो ओलिवर से कहती है, लूसी को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। ओलिवर मारिया के अंदर चला जाता है। मारिया खुद को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि लूसी बच सके। अब लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन मूवी का असली ट्विस्ट यहीं आता है। मारिया खुद को टेम्पल के अंदर पाती है और तब उसे माइकल की आवाज सुनाई देती है। माइकल भी वही रिचुअल कर रहा होता है जिससे कभी मारिया ने ओलिवर की आवाज सुनने की कोशिश की थी।
मारिया समझ जाती है कि माइकल अब वही गलती दोबारा रिपीट करने वाला है। वो दूसरी तरफ से चिल्लाती है, माइकल दरवाजा मत खोलना। लेकिन माइकल उसकी आवाज सुन नहीं पाता और अब वो उसी फॉरबिडन डोर के सामने खड़ा है जिसे मारिया ने कभी खोला था। मूवी यहीं एक डिस्टर्बिंग थॉट के साथ खत्म होती है। कभी कभी किसी बिछड़े हुए शख्स की आवाज दोबारा सुनने की तरफ हमें वही गलती करवा देती है जिससे हमें सबसे ज्यादा बचना चाहिए। तो भाई मूवी का सबसे स्केरी पार्ट अघोर या घोस्ट नहीं था, सबसे स्केरी चीज थी किसी बिछड़े हुए शख्स को दोबारा सुनने की तरफ, जिसके चलते मारिया ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जो दोबारा बंद ही नहीं होना था। अगर तुम मारिया की जगह होते और दूसरी तरफ तुम्हारा कोई अपना होता, क्या तुम दरवाजा खोलते? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर तुम्हें ऐसे डार्क और अंडररेटेड हॉरर मूवीज पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली स्केरी स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखना।